मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज मैं भोर के समय फिर आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करूँगा। साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप पर आपकी भलाई करेंगे। साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको पाप से बचाएंगे। साथियों, इस वचन के द्वारा जो मनुष्य आपका अनादर करता है उसको अनादर का प्रतिफल मिलेगा। साथियों, इस वचन के द्वारा केवल परमेश्वर से प्रेम की भलाई प्रकट होगी। साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब पर कृपा करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज का वचन है साथियों, रोमियो की किताब 5 अध्याय का 7 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का याव करे। हालेलुया। साथियों, शुरू में संसार में पाप बढ़ गया। परमेश्वर को मनुष्य का अनादर लगने लगा। साथियों, तब परमेश्वर ने जल प्रलय ला करके सारे पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं का नाश किया। साथियों, कब किया? कि जब परमेश्वर ऊब गया, तब देखते देखते ऊब गया। साथियों, केवल कौन विश्वास किया? केवल परमेश्वर से डरने वाला। परमेश्वर को डरने वाला नूह और उसका परिवार ही परमेश्वर से डरा और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को ही बचाया। हालेलुया। साथियों, सच में यह है कि वो अभी भी संसार का नाश कर सकता है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर को इतना बड़ा सर्वशक्तिमान है, इतना बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर है, वह इस समय भी पूरे संसार का नाश कर सकता है। हालेलुया। साथियों, मनुष्य को वह एक पल में ही मिट्टी में मिला सकता है। मेरे भाई बहनों, साथियों, जो पाप करता है उसे नष्ट करने के लिए पूरा अधिकार और पूरी सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परंतु इस समय परमेश्वर ने कृपा की और दया की है और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। साथियों, सच्चाई में यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति को महान देन और उसका उपकार है। हालेलुया। साथियों, जो हमारा परमेश्वर है, सर्व मनुष्य जाति की महानता की एक देन है, जो उसने महान उपकार किया है मनुष्य जाति पर। हालेलुया। साथियों, उपकार इसलिए किया है कि हम पापी हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद पर ले लिए। हालेलुया। साथियों, हम जो पापी हैं, क्योंकि हमने पाप किया है,
और यीशु मसीह ने हमारे पाप को खुद करके अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। साथियों, यीशु मसीह के मुंह पर थूक डाली गई, गाल पर चांटा मारा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे वस्त्र विहीन किया गया, चाबुक का मार उसे दिया गया, क्रूस का भारी बोझ उसके कंधे पर लेकर के कष्ट और वेदनाओं से उसको कलवरी और पत्थरों और कांटों से भरा हुआ रास्ता चलना पड़ा। हालेलुया। साथियों, भाई और बहनों, पानी के बूंद के लिए वो क्रूस पर तड़पता रहा, एक बूंद पानी के लिए। साथियों, किसी ने उसको एक बूंद पानी नहीं दिया। साथियों, लेकिन उसे एक बूंद पानी नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, साथियों, लेकिन उसको एक बूंद पानी किसी ने नहीं दिया। उसके हाथ और पैरों में कीले आर पार किए गए। साथियों, उसको लकड़ी के खंभे पर वो दुख भरी वेदनाओं से वो तड़पता रहा। शरीर दर्द से तड़प रहा था, शरीर खून से भीग गया था। साथियों, सिर में कांटों के मुकुट से वो कुछ कांटे अंदर घुस गए थे और बड़ी मेहनत से ये सब कांटे सहन करके उसने क्रूस पर अपने प्राण दे दिया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, जो हमने बताया यह सब उसने क्यों किया, यह सब उसने क्यों सहा, किसके लिए किया? साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने यह सब आपके लिए और मेरे लिए किया। साथियों, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए किया। साथियों, उसने कुछ पाप नहीं किया था। साथियों, भाई और मेरे बहनों, पाप हम लोगों ने किया था। हमारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यीशु मसीह ने खुद दुख सह लिया और हमें बिना मूल्य मुक्ति दे दी। खुद का शरीर शैतान के हाथ में दे करके भयानक दुख उसने सह लिया और हमें शैतान के हाथ से बाहर निकाला। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अब पाप क्षमा के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, अब पाप क्षमा करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ति क्षमा हमारे लिए यीशु मसीह ने पहले ही प्राप्त की है। उसने खुद के शरीर और खून की कीमत अदा की, लेकिन हमें वो मुफ्त में दे रहा है। सब कुछ पूरी तरह से बिना मूल्य के दे रहा है। केवल उसके ऊपर विश्वास करो, आपके पाप उसके खून में धोए जाएंगे, आप बिना मूल्य के धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुनो। प्रभु जी, मैं आज उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन शैतान के जाल में फंस गए। शैतान उनको बीमार कर दिया, दवा करते हैं, दवा फायदा नहीं कर रही है। प्रभु जी, हमारे भाई बहन पीड़ित हैं, जो कुछ उनके घर में पैसा है सब कुछ दवा में खर्च कर रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही है। मैं भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि साथियों, जिन भाई बहनों को दवा काम नहीं कर रही, बराबर दवा खा रहे हैं, साथियों, आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। आज ही तुरंत इसी समय अपने पापों की क्षमा मांगे।
अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दी, प्रभु उसको संभालेगा। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी जितने लोग भाई बहन प्रभु जी आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं, अपने गलतियों की क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु जी आज हमारे भाई बहन बीमार हैं, जिनके अपराध क्षमा नहीं हुए, आज हमारे भाई बहन जो अपराध की क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु जी उनके अपराध क्षमा किए जाएं। प्रभु जी उन भाई बहनों को बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए, बीमारी से उनको चंगाई, क्योंकि प्रभु चंगा करने वाले आप हैं, छुटकारा देने वाले आप हैं, बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। हे प्रभु उनको बीमारी से बचा लीजिए। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं कि आज ये बीमार हैं, सांस के रोगी हैं। साथियों आप सांस के रोगी हैं, सांस की बीमारी, आपको सांस की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। साथियों आपके पाप क्षमा नहीं हो रहे हैं, इसलिए सांस की बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। प्रभु जी अगर हमारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उनको पाप से छुटकारा मिल जाए और सांस की बीमारी से उनको चंगाई आती है। चंगा करने वाले परमेश्वर आप हैं, चंगा आप कर सकते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, शुगर के, अल्सर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी हैं। प्रभु जी अगर वो क्षमा मांगते हैं तो क्षमा प्रभु आपके पास में, उनको इन बीमारियों से आज यीशु मसीह तेरे नाम से छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, जो भाई बहन आज हमारे जिनके पेट, जिनके लीवर में इन्फेक्शन, जिनके आंत में सूजन है, आंत की सूजन की दवा कर रहे हैं, उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। साथियों मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन भाई बहनों के आंत में सूजन है, लेटरिन के रास्ता में सूजन है, गैस बन रही है, खाना अच्छा खा नहीं रहे, खा पा नहीं रहे, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से अगर वो क्षमा मांगते हैं तो उनके पाप यीशु तेरे नाम से क्षमा हो जाए, उनकी सारी ये बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने जो हमारी बहनें जिनके बच्चेदानी में गांठ है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके बच्चेदानी की गांठ गायब हो और हमारे भाई बहन वो हमारे बहनें चंगे हो जाए। जिन बहनों के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, रक्तस्राव की बीमारी है, मैं कुछ ऐसे बहनों को देखता हूँ जिनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और उसके वजह से श्वेत जो है प्रदर हो रहा है। KBS या RNTLBH नाम की बहनें हैं जो कि UP, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र की। इस नाम की बहनों पर मैं आज यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, ये बीमारी उन बहनों की चली जाए। जो हमारे भाई बहन कैंसर के रोगी हैं, गांठ और ब्लड कैंसर के रोगी हैं, यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।